बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि ये सियालकोट में क्या हो रहा है। सियालकोट में क्रैकडाउन हुआ है। पीटीआई के मुताद्दिद रहनुमा उस्मान डार समेत गिरफ़्तार हो गए हैं। ये जलसे का चक्कर क्या है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक कमीज़ जिस पर कप्तान साहब ने ऑटोग्राफ दिया एक बच्चे की कमीज़ पर, वो आपने देखा होगा, वो तकरीबन कोई 3-4 लाख मरतबा बिक गई। वो उस पर बात करेंगे, ये क्या चक्कर। उसमें बहुत ही दिलचस्प किस्म के पहलू हैं, बहुत ही दिलचस्प किस्म की स्टोरीज़ हैं। अच्छा, पहले आ जाएं सियालकोट के जलसे पर। ये आज उनका जलसा है पीटीआई का। इमरान खान साहब शाम को तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, इससे पहले ना मुताद्दिद बार मैंने कहा कि मैं इस पे बात करूँगा। बहुत सारे क्रिश्चियन बरादरी के भी लोगों की, बहुत सारे हमारे जो मसीह भाई हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि नकवी साहब आप हमारे लिए तो बात ही नहीं करते। मैंने अच्छा इसको ना, मैं ये अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि शायद हो सकता है मैंने इसको कोई लाइट समझा हो, लेकिन उस तरह से बात नहीं है। आपको पता है मैं हमेशा ही बात करता हूँ, मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता बिल्कुल जनाब। आपको पता है मैं इंसानियत पर बिलीव करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम इंसानियत का दीन है। तो मैं इस किस्म की कोई इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ये मैं मुताद्दिद बार वो उठा चुका हूँ। आपको पता है मैंने किस तरह की वीडियो बनाई थी सियालकोट वाले, वो उस वाक़ये पर भी, वो जो मतलब वो फैक्ट्री वाला वाक़या था, सॉरी, तो उसमें जो है ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि जी ये हमारे ग्राउंड पर जलसा करना चाह रहे हैं और इनको रोका नहीं जा रहा। अच्छा, फिर वो क्रिश्चियन बरादरी का ग़ालिबन उसका सीटीआई ग्राउंड उसका नाम है, क्रिश्चियन बरादरी का वो ग्राउंड है और वो उनकी इबादत गाह है। कहते हैं जनाब उसके बिल्कुल सामने इबादत गाह है और उसकी ज़ाहिर है जब वो रश हो जाता है ना और जब तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो वो बता रहे थे कि जी हम अपने इस इबादत गाह में, अपने इस ग्राउंड में हम मजहबी रसूमात करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी मजहबी रसूमात जहाँ पे होती, मतलब आप कोई ये है कि वो उनके लिए जैसे हमारे लिए मस्जिद मुक़द्दस है, आपने तो मसाजिद को भी नहीं छोड़ा, आपने तो और मस्जिद नबवी को भी नहीं छोड़ा, तो आप क्रिश्चियंस की, आप अक़लियतों की इबादत गाहों को भी उसी तरह से ऊधम मचाना चाहते हैं वहाँ पर भी। तो कहते हैं जनाब हम वहाँ पर भी मजहबी रसूमात करते हैं और वो लोग फिर भी उसके बावजूद भी, ये नहीं कि ये को हुकूमत ने अपने ताई कोई काम कर लिया। मुझे तो वो हुकूमत इस तरह, अगर ये ऐसा होता और इतनी एक्टिव हुकूमत होती तो फिर तो खान साहब कब के गिरफ़्तार हो चुके होते। जो खान साहब ने जो ऊधम मचाया हुआ है, जो खान साहब ने किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ना मौलवी को किसी को छोड़ रहे हैं, ना आर्मी को छोड़ रहे हैं, ना अदलिया को छोड़ रहे हैं। अगर कोई आम बंदा मुझ जैसा तो होता तो उसको तो लथाड़ पथाड़ दिया जाता। तो मुझे तो कोई ऐसी एक्टिव हुकूमत नहीं नज़र आ रही कि जनाब को जिसने बहुत ही, ये हाई कोर्ट का आर्डर था, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी मसीह बरादरी चली गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा जी रोको, ठीक है ना। ये तब मजबूर हुए हैं इस वजह से कि वो डिप्टी कमिश्नर भी और डीपीओ भी, और वो बता रहे थे कि वो फिर जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि आपने कराची में जलसा किया, लाहौर में, वो भी वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी जो है ना इत्तेहादी, और इसी तरीके से वहाँ लाहौर में जलसा किया, बाकी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने जलसे किए, आपने पंजाब में जेहलम में जलसा किया। ये वो किसी को कोई डर नहीं, तो आपका सियालकोट से क्या डर पैदा होगी आपके जलसे से। पहले तो मुझे ये बात बता, आप मज़ीद भी ऊधम मचाएंगे, पंजाब में भी जलसे और भी करेंगे तो आप करते रहें, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन एक लॉजिकल बात है कि एक कम्युनिटी की इबादत गाह में आप चले गए, वहाँ ऊधम मचाने, और वो चले गए जनाब, वो कम्युनिटी चली गई अदालत में और अदालत ने आर्डर किया कि इनको यहाँ जलसा नहीं करने देना। अब इंतज़ार
इंतज़ामिया मजबूर हो गई, उनकी अपनी तो मैं समझता हूँ नालायकी है। वो तो डर के मारे किसी को गिरफ्तार किया, वो तो बिल्कुल साए से डर रहे हैं। उनका तो ये सूरत हाल है हुकूमत का। तो अच्छा, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? आप रह जाए ना, जब आपको पता है कि अदालत ने मना कर दिया है, लेकिन ये तो अदालतें, आइन, कानून, मसाजिद, सब किसी को मतलब वो जनाब लथाड़ पथाड़ रहे हैं। जिसको मस्जिद नबवी के तक़द्दुस का नहीं ख्याल, तो उसको बाकी क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जनाब गिरजे को भी यूं लथाड़ दो, और उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे चर्च को भी, जिस तरीके से मंदिर को भी, जो मर्जी आए जो करते रहो, जो कोई वो हमसे पूछने वाला नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े बदमाश हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि इस तरीके से ना वो उस्मान डार साहब फिर चले गए। उन्होंने कहा जी हम फिर यहीं पर जो है ना लगाएंगे अपने वो सारा कुछ जो है ना, कुर्सियां भी और सारा कुछ। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा वहाँ पर एक अमन आमा का ख़तरा और इस तरह से पैदा हो गया। उधर से मसीह बरादरी ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब जनाब वो पुलिस को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा और इनको कि भाई दूसरी जगह करो। वो डीसी इनको कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। पहले ही कौन से आपको इसमें आप लाइटिंग वाइटिंग करके, तो आप ड्रामेबाजियां करके इस तरह से, ये इमरान खान साहब की वीडियो नहीं वायरल हुई वहाँ पर कि ये छोटे ग्राउंड में आपने जलसा रख दिया, वो महमूद खान को जो डांट रहे हैं पेशावर में। तो कौन से ऐसा कोई जो है ना जलसे पहले भी होते रहे हैं और बाद में भी, तो ये तो ना करो ना किसी के इसमें उदम मचाओ। मेरे कुछ साफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि जनाब इस तरीके से कि इनको नहीं गिरफ़्तार करना चाहिए। उस्मान भाई, जो मेरे बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो उनको नहीं पता, वो इस चीज़ के गवाह नहीं है। कितनी दफ़ा हम देख रहे होते हैं कि वाइट हाउस के सामने से बंदे गिरफ़्तार होते, क्योंकि वहाँ पे अगर आप वायलेंट हो जाएं या अगर वहाँ पे आप मखसूस जगह पे खड़े ना हो, इसी तरह से यूके में देख लें, इस तरह से और यूरोप के मुल्कों में देख लें, ऐसी थोड़ी है कि आपकी जिधर मर्जी आए आप किसी शाहराह पर उधम मचा दें। कभी आपने देखा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर किसी ने शलवारें लटकाई हों? कभी देखा आपने? कभी आपने देखा कि उन्होंने जजों का रास्ता रोका हो? कभी आपने कुछ इस तरह का कोई देखा? ठीक है ना। तो अब बात यह है कि जहाँ पर भी वायलेंट आप होंगे, जहाँ पर भी आप कानून और आइन को, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब तो कानून आप पर हाथ साफ करेगा। ये तो बात ये इस तरीके से तो है। आप कितने खामोशी से और कितने अदब के साथ यूं ब्लैक कार्ड उठा के खड़े होते हैं जनाब वो बाहर। तो वो एहतजाज का हर किसी का हक है, इंतशार का तो हक नहीं दिया जा सकता ना। हक आइन में एहतजाज का लिखा हुआ है, इंतशार का नहीं लिखा हुआ। ये यूथिये इंतशार चाहते हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि यूथिये का यहाँ से तो फारिग है, तो उनको जिस तरीके से ऊपर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ना, यूथिया उसी तरीके से दौड़ पड़ता है। यूथिया यहाँ से फारिग है। अब आप आ जाएंगे यूथिया, मैं आपको सबूत देता हूँ किस तरह से फारिग है। आप ये सबूत देख लें। एक बच्चा जिसका गालिबन ताल्लुक लकी मरवत से था, अब वो भी सामने आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें को प्री प्लान्ड जो ड्रामा किया गया, वो जनाब एक लड़का जो तकरीबन कोई इतना छोटा बच्चा भी तो नहीं था, 15-16 साल का लड़का है, वो सबको नज़र आ रहा है। और वो जनाब वो कोई इमरान खान साहब के सामने आए जनाब, उन्होंने उनको कोई अंगूठी के क्या गिफ्ट किया और फिर उसके बाद उनसे कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दें। और वो ऑटोग्राफ उन्होंने यहाँ पर अपनी कमीज़ पर ऑटोग्राफ लिया इमरान खान साहब से। और जनाब वही उनके वो जिस तरीके से जो प्री प्लान्ड वो रोने शोने का ड्रामा और वो जज्बाती मनाजिर और वो सारा कुछ। अच्छा बहुत सारे और लोग भी कह रहे, वो कल मैं देख रहा था एक वीडियो कि पता नहीं किसी ने शेयर की हुई थी, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ छोटे बच्चों की। वो कहते हैं जी हमारा भी लीडर है, हमारे इस तरह से छोटे जियाले उनको भी मिलने आते हैं, तो हमें भी जो है ना इस तरह के, हम तो कभी ड्रामेबाजी नहीं करते। उन्होंने वीडियो शेयर की हुई थी बिलावल साहब उन छोटे बच्चों को। अच्छा, मरीम नवाज साहब भी मिलती हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले भी मिलते थे, जब वो कई दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त भी ऐसे मनाजिर कई दफ़ा है। किसी ने ड्रामे के तौर पर तो उसको कैश नहीं किया। बस ठीक है, एक चीज़ इन्होंने जनाब वो कैश किया, क्योंकि वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे वो याद है ना कि यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे और उनसे कहा गया था कि जी आप पाकिस्तानियों को रिहा करवाएं, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पाकिस्तानियों को रिहा करवाऊंगा, मैं यूँ समझ लें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, तो वगैरह ठीक हो गया। इस तरह की बातें हुई थी। 4 दिन नहीं गुजरे थे कि एक यूथिये का ट्वीट आया कि जी मेरा मामू का बेटा कामरान
वो सऊदी अरब से रिहा हो के वापस आ गया है, क्या बात है, शुक्रिया इमरान खान। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि तमाम के तमाम यूथिये पता नहीं लाखों की तादाद में वो ट्वीट करने लगे कि मेरे मामू का बेटा कामरान सऊदी अरब से रिहा हो के वापस आ गया, शुक्रिया इमरान खान। अब पता नहीं, हम ये समझने से कासिर थे भाई हर यूथिये के मामू का बेटा कामरान है। भाई वो ऊपर से जैसे आया ना, उनको भूल गया ये कहना भाई यार आप कामरान की जगह कहीं कोई वो लगा दो, कभी मामू की जगह खाला लगा दो, खाला का बेटा, कभी किसी को भाई लगा दो। अब इतना तो टाइम कोई नहीं होता, जैसे कापी पेस्ट आता है ना, वो तमाम यूथियों ने वही कापी पेस्ट आगे मार दिया भाई मेरे मामू का बेटा कामरान सऊदी अरब से आ गया। तो वो सूरत, क्योंकि यूथिया यहाँ से तो फारिग है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपको मैं मुतादिद मिसालें दे सकता हूँ कि यूथिया और अकल इसका तो जोड़ ही कोई नहीं है। यूथिया तो बिल्कुल फारिग होगा अकल से ना, जो उसको ऊपर से जो चूना लगाते हैं ना, उनको चूना लगाते हैं, अगले हफ्ते ये फलां गवर्नमेंट जा रही है, उनको चूना लगाते हैं, अगले 10 साल भी इमरान खान के हैं, वो यूथिया इस पर बिलीव कर लेता है। इसी तरह की सेम सूरत हाल हुई। उसके बाद जनाब यूथियों को एक मैसेज आया और यूथिया लिख रहे हैं, यूएई के बिजनेसमैन और बुर्ज खलीफा के शेयर होल्डर मलिक पता नहीं फलां ने अबू बकर की ऑटोग्राफ वाली कमीज़ 10 करोड़ में ख़रीदने की बोली लगा दी, लेकिन बच्चा भी जान दे देगा लेकिन कमीज़ नहीं। ठीक है, अच्छा अब इनको ये बताया गया कि अब आप ना कहीं पे 10 करोड़ लिखें, कहीं पे 6 करोड़ लिखें, कहीं पर 2 करोड़ लिखें, लेकिन जो बाकी तहरीर है ये एक मैं आपके साथ बहुत दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूँ, आपने अपना जहन में रखें और ज़रा साथ रहें, बहुत आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा, एक ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया यूथिये ने ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बात ये है कि उसके बाद किसी ने कहा जी बुर्ज खलीफा के बिजनेसमैन और शेयर होल्डर हैं, किसी ने क्या 6 करोड़ 2 करोड़ वाले ज़्यादा थे। लेकिन अब जो बात है ना कि अब ये देखें, ख़रीदने की बोली लगा दी लेकिन बच्चा भी जान दे देगा लेकिन कमीज़ नहीं। अब तमाम जगहों पर जो नहीं लिखा हुआ है ना, वो नून है छोटी जे, उसको भी ठीक नहीं किया किसी ने, और सेम वही राइटिंग चल रही है। और इसको तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों ने इसी किस्म की तहरीर को लगा दिया है यूथियों ने। ठीक है ना, इसी किस्म की तहरीर, कभी किसी की फ़ोटो साथ लगा दी तो कभी किसी की तो कभी किसी की, तो ये इस तरीके से। अच्छा, अब आप आ जाएं, एक यूथिये ने तो कमाल ही कर दिया ना। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ, इसी पे वीडियो ख़त्म है। ठीक, कमाल कर दिया। ठीक है, एक यूथिये ने, वो यूथिया लिखता है कोई अहमद के नाम से है और @1SamPK इस तरह से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो लिखता है, वो यूथिया लिखता है कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंजीनियर मुबीन अब्बासी, उसका आगे लिखा हुआ है @मुबीन रिटर्न्स, मुबीन ये देखें ना MOBEEN रिटर्न्स RETURNS रिटर्न्स। ठीक है ना, ने लकी मरवत की अबू बकर की ऑटोग्राफ वाली कमीज़ 22,000 अरब डॉलर में ख़रीदने की बोली लगा दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दरमियान ये कमीज़ ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। 22, ज़रा फिगर पे इससे एक बड़ा लतीफ़ा और है। ठीक है, थोड़ा सा साथ रहिएगा, ज़रा फिगर पे कंसंट्रेट करें। भाई इमरान खान साहब ने जो कमीज़ ये ऑटोग्राफ वाली दी थी, उसको उस ताजिर ने 22,000 अरब डॉलर, यार यकीन करें 22,000 अरब डॉलर। ठीक है ना, आप शायद अभी भी मेरे जैसे सादे लोगों को पता नहीं लगा होगा। मैंने कहा यार ज़रा मैं अमेरिका का बजट तो देखूं वो कितना है, इस दफ़ा कितना था पिछली बार। वो मैंने देखा अमेरिका का बजट 6,000 अरब डॉलर। अब समझ आ गई आपको, अमेरिका जैसा मुल्क जो जायंट है, इकोनॉमिक में भी सुपर पावर है, जिसका दुनिया का सबसे बड़ा बजट होता है। ठीक है, उसका पिछली दफ़ा का जो बजट मैंने चेक किया वो 6,000 अरब डॉलर। ठीक है, अच्छा अब छोड़ दें, अब मैंने कहा मैं अमेरिका की GDP का वॉल्यूम चेक करूं,
ठीक हो गया ना। ये जो जीडीपी होती है ना हर मुल्क की, इसका मैं वॉल्यूम ज़रा चेक करूं कि इसकी टोटल अमेरिका की जो जीडीपी है, ठीक है ना, वो क्या है। अच्छा, मैंने उसकी टोटल जीडीपी चेक की, वो कोई 22,000 अरब डॉलर बनती थी तकरीबन, ठीक है ना, 22,000 अरब डॉलर। भाई ये कौन सा ताजिर है जिसने एक ही शर्ट अमेरिका की जीडीपी जितने पैसे लगा के वो इमरान खान साहब की ऑटोग्राफ वाली शर्ट वो खरीदनी। एक और लतीफ़ा, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इस पे गया फौरी तौर पे, मेरी आदत है मैं साथ रिसर्च करता रहता हूँ। ये मुबीन रिटर्न्स जो लिखा हुआ है, मुबीन रिटर्न्स, ठीक है, मैं इस पे गया, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है जिसका ये लिखा हुआ है मुबीन। आप यकीन करें कि मैं उस अकाउंट पे गया, आप भी जरा जाइएगा उस अकाउंट पे, ये मुबीन रिटर्न्स के नाम से, ठीक है ना, मैंने आपको स्पेलिंग भी बताए हैं, मुबीन रिटर्न्स। अच्छा, इस पे मैं गया, मैंने कहा यार ये वो मेरी उस अकाउंट को देख के मेरे तो छक्के छूट गए। वो अकाउंट कोई मुबीन रिटर्न्स का, उसने यूथियों की वो कुट लगाई हुई, उस अकाउंट ने वो यूथियों को इतना पड़ जाता था उस अकाउंट, उसके मैंने ट्वीट देखे, खलीलुर रहमान कमर की उसने ऐसी तैसी की हुई एक ट्वीट के अगेंस्ट, उसने वो गीले नीले तीतर की ऐसी तैसी की हुई, अभी रिसेंटली अभी के ट्वीट भी मुबीन रिटर्न्स। यार ये कैसी बेशर्म मखलूक है यूथिया, जिसको ना कोई रिसर्च से है ना कुछ, सिर्फ प्रोपेगेंडा से है। ये तो गायबल्स के भी बाप निकले। मैंने आप अक्सर कहता रहता हूं कि आप अगर गायबल्स को देख लें, जो नाजी जर्मनी का लीडर था, जो प्रोपेगेंडा का बानी था, अगर वो भी आज जिंदा हो जाए, यकीन करें शर्म से डूब के दोबारा मर जाएगा। कहते हैं यूथिया, इसका बेशर्मी में मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इसका प्रोपेगेंडा में मैं मुकाबला नहीं कर सकता। यूथिया का प्रोपेगेंडा, झूठ बोलने, बेशर्मी और ढीठपन में कोई मुकाबला नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, इस तरीके से ढोल बजाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। भाई कैंपेन हर बंदा करता है झूठ के सहारे, सारे का सारा झूठ, सब कुछ झूठ। वो इससे तो मैं कह रहा था ना कि वो जो है ना हुकूमत का कुछ भी नहीं, कि ना वो पकड़ेगी कोई झूठ पर, ना वो उसका कोई साइबर क्राइम विंग, जो माजी में हमने देखा कि FIA का सहाफ़ियों के खिलाफ बड़ा सरगर्म था। सहाफ़ियों का एक ट्वीट होता तो जनाब वो उनके घर पहुंच जाते। वो जनाब एक बात हो गई, मोहसिन बेग साहब ने टीवी पर बैठ के कह दी एक बात, और वो भी सिर्फ उसने रिहाम खान की किताब का हवाला दिया, जो ऑलरेडी किताब लिखी जा, पूरे का पूरा FIA, वो एक बात हुई, FIR हुई 9 बजे और 9:30 बजे लाहौर से FIA उनके घर पहुंच गई और ऐसी तैसी कर दी जनाब उसके बाद। और फिर उसके बाद आपने देखा मोहसिन बेग साहब कितने दिन जेल में रहे, और एक मुकदमा बन रहा है तो दूसरा, तो वो वाली FIA आज किधर गई है? मुझे तो ये इस चीज़ की समझ नहीं आती, वो वाली FIA किधर गायब हो गई है? कम अज़ कम को कोई यूथियों का इलाज, कोई ना, हर किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं, हर किसी को नंगी गालियां दे रहे हैं, जजेस की तस्वीरों पर जूते मार रहे हैं, जनरल बाजवा को नंगी गालियां। अच्छा, पहली दफा मैंने देखा, आपने भी देखा, ये कुछ चीजें होती हैं ना यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, बहुत बुरा होता है। पहली दफा मैंने देखा कि इन यूथियों की ख़वातीन, अब ख़ातून एक महज़ब मोहतरम, ये इस तरह का वो होता है, उस तरीके से हर बंदा अवॉइड करता है कि यार वो नहीं, यूथियों की ख़वातीन वो नंगी गालियां दे रही हैं, वो नंगी, वो बेनुक्त सुना रही हैं। और किसको गालियां दे रही हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जनरल बाजवा को, अल-अमान अल-हफीज़। यानी कि यहाँ पे वो तहजीब का कबाड़ा निकल गया है कि जहाँ बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, जिनसे बिल्कुल मुबर्रा आरी होके, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, अगर वो यूथिया है तो बराबर का बदतमीज़ होगा, बराबर का बद तहजीब होगा, बराबर की गालियाँ देगा। यार मैंने ख़वातीन की इनकी गालियां सुनी, जो इतनी नंगी गालियां दे, यानी एक मर्द को भी शर्म आए।
तो अगर वो यूथिया है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर का ही बदतमीज़ होगा, बराबर का ही इस तरीके से बदतहजीब होगा। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, इस तरीके से तो हुकूमत किधर गई, रियासत किधर गई, इदारे किधर गए, वो FIA किधर गई, वो NAB किधर गया, ये सारे लोग किधर गायब हो गए। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि थोड़ा सा कोई सहाफ़ी एक ट्वीट करता तो ये पहुँच जाते थे। हमें पता है, हम इन चीज़ों को भुगत चुके हैं, आज इनको कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा। रोज़ के हिसाब से ये फेक न्यूज़ लगा रहे हैं, रोज़ के हिसाब से ये मतलब चाहे वो FFL यूट्यूबर है उसी तरह ही बेवकूफ़ी कर रहा है, उसी तरह ही नंगी गालियाँ, उसी तरह ही चवलपन मार रहा है। चाहे वो ओरिया मकबूल जान है, ओरिया मकबूल जान ने एक वो किसी जेल में जेलर की वीडियो शेयर कर दी, वो जेलर कैदियों पर तशद्दुद करवा रहा था। ऊपर लिखा उन्होंने कि जी देखें किस तरह से श्रीलंका के वज़रा को अवाम मार रहे हैं, श्रीलंका के वज़रा अवाम के हथे चढ़ गए। ये वो साहब हैं जिनको जोम है जनाब, जो ये कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा तो कोई रिसर्चर पैदा ही नहीं हुआ, मेरे से ज़्यादा तो कोई। अच्छा, फिर आप बेशर्मी और ढीठपन की इंतहा देखें कि रोज़ पकड़े जाते हैं कि ये फेक बात इन्होंने शेयर की, उसके बाद सॉरी भी नहीं करते। यार यूथिया कोई गलीज़ तरीन मखलूक है, यकीन करें इस दुनिया की। अब उसके बाद कोई पता नहीं टाइट हो कोई सिलसिला, तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब कुछ फैसले सुना है ऐसे हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो नहीं एतबार। अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।